सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज वड्डी खबर दे नाल, राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर। SIT राम रहीम तो एक बार मुड़ तो पुछगिछ करना चाहती है। करीब 7-8 घंटे की मैराथन मीटिंग या मैराथन पुछ पड़ताल तो बाद SIT अजे भी चाहती है कि एक बार फिर तो बेअदबी के केस दे विच राम रहीम तो पुछ पड़ताल की जाए। बेअदबी मामला 2015 दे विच जो वापरिया, जिस दे तार सीधा जाके डेरे दे नाल जुड़दे ने। 45 मैंबरी कमेटी नाल जुड़े ते उस सब दे विचाले तुहानूं दस दईए जिवें पावन स्वरूप चोरी होया सी 2015 दे विच जून ते उस तो बाद सितंबर 2015 दे विच पोस्टर लगदे ने, अक्तूबर दे विच बेअदबी हुंदी है। वो पूरा घटनाक्रम वापरिया ते उसदे तार किते ना किते जरूर जाके डेरे दे नाल जुड़े इल्जाम लगदे रहे ने। राम रहीम तो एक बार SIT पुछ पड़ताल कर चुकी है। SIT मुड़ राम रहीम तो पुछगिछ करना चाहती है। हाई कोर्ट दे विच सुनवाई दौरान SIT दे मैंबरां दे वल्लों मंग रखी गई। SIT ने आज हाई कोर्ट दे विच पेश नहीं की रिपोर्ट ते तुहानूं भी दस दईए कि अपनी रिपोर्ट पेश करने लई 4 हफ्ते का समा मंगिया। अगली सुनवाई हुण 17 दिसंबर नूं होवेगी। सिद्धा रुख करते हैं एक बार फिर तो साडे सहयोगी उमेश शर्मा साडे नाल जुड़ रहे हैं। उमेश, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी समझना चाहांगे। एक तां कोर्ट दा तुसीं पहलां भी जिक्र कर रहे सी, पर की अदालत दे सामने SIT दे वल्लों कोई जानकारी दित्ती गई है कि असीं किन्ने सवाल पुछ चुके हां, किन्ने सवालां दा सानूं जवाब मिलिया, किहड़ा लिंक या किहड़ा अजिही तार है जिहड़ी जुड़ रही है राम रहीम दे नाल? क्यों SIT दोबारा पुछ पड़ताल राम रहीम तो करना चाहती है? कोई अदालत दे विच कोई जानकारी दित्ती गई होवे, तुहाडे कोल कोई इन्फॉर्मेशन होवे? गौरव, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना कि ਜਦੋਂ सुनवाई हुई ਸੀਗੀ राम रहीम ਵੱਲੋਂ चैलेंज किया गया ਸੀ प्रोडक्शन वारंट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पैसीफिक ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ कि ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਕੇ SIT ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ SIT ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। लेकिन जिथे तक ये SIT की रिपोर्ट का जिक्र है, ये सिर्फ SIT वालों ही कहा गया कि असीं हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट देवांगे, लेकिन कोई स्पैसीफिक हाई कोर्ट ने कोई अपने ऑर्डर में कहीं कोई जिक्र नहीं किया सी। जिन्ना आपां सवेरे भी दस्सिया कि कोई जिक्र नहीं सी कि कोई रिपोर्ट फाइल करनी है। सिर्फ प्रोडक्शन वारंट नूं चैलेंज किया गया सी। हाई कोर्ट ने राम रहीम की पटिशन अलाउ की सी कि SIT उत्थे जाएगी, ना कि राम रहीम नूं फरीदकोट लिया जाएगा। तो एक अगाहों जमानत दी सीगी। ते अज भी जदों सरकारी वकील पेश होए, उन्होंने साफ कहा कि सानू 4 हफ्ते का टाइम दिता जाए, असी रिप्लाई फाइल करना है। SIT की रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं होया। हुण ये चीज़ है कि SIT जिहड़े क्वेश्चन आए ने की पूछया, जिहड़े सवाल सीगे बेअदबी नूं लैके कि क्या बेअदबी राम रहीम दे कहने ते हुई या नहीं हुई, वो SIT का क्वेश्चन ये रहा है कि सवाल जवाब होए। दोबारा फिर पुछगिछ वास्ते कहा सी हाई कोर्ट सरकारी वकील ने कि पुछगिछ करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है जी, ये SIT तुहाडी बनाई हुई है, तुसीं जदों मर्जी जाके पुछगिछ कर सकते हो, इहदे विच असीं कुछ नहीं तुहानूं कह सकते ना कहांगे। हुण ये है कि वो रिपोर्ट हाई कोर्ट विच पेश करने की गल पहलां भी चली, अज कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। 17 दिसंबर नूं दोबारा हियरिंग होनी है। दोबारा कदों पुछगिछ SIT ने करनी है, वो SIT का काम है। हुण ये देखना होएगा कि क्वेश्चनर जिहड़े पहलां गल कर रहे कि 100 तो ज़्यादा सवाल सीगे, दोबारा SIT जाएगी, वो किन्ने सवाल तैयार कर दिया है, 2 बार की पुछगिछ विच क्या SIT सैटिस्फाई है नहीं है। एक गल मैं होर जिक्र इत्थे करना चाहांगा, हाई कोर्ट विच अज SIT ने यही नहीं कहा जी सानू कोऑपरेट नहीं किया, सीधा सिर्फ ये क्या दोबारा पुछगिछ करना चाहती है SIT। इसका मतलब है कि दोबारा जिहड़े क्वेश्चन है, दोबारा जिहड़े SIT नूं लगदा है कि होर पुछगिछ की लोड़ है, वो जाके SIT पुछगिछ कर सकती है। गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई, इस तफसील दे नाल दित्ती गई जानकारी दे लई। तो उमेश साडे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि हाई कोर्ट दे विच SIT दे वल्लों किया गया है, वो SIT है जो बेअदबी के मामलों की जांच कर रही है। ये भी तुहानूं दस दईए कि वक्रे वक्रे मामले ने, साडे ज़्यादातर दर्शक जानते हैं कि बेअदबी का मामला 2015 के जो वापरिया वो वखरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो उस तो बाद जी गोलीकांड की घटना वापरी कोटकपुरा ते बैबल कलां दे विच, उसकी जांच वख-वख SITयां अलग तो कर रही ने। तो SIT जिहड़ी है वो जांच कर रही है बेअदबी के मामले की। उस मामले दे विच जाके राम रहीम तो पुछ पड़ताल की गई है। तो एक बार फिर तो SIT चाहती है कि पुछगिछ की जाए। हुण अगे वधदे अगली खबर का रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी कांड के नाल जुड़ी अगली एक वड्डी खबर है। सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई टली है। जी हाँ, सुनवाई अज होनी सी, सुनवाई नहीं हो सकी। यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने लई होर समा मंगिया है। हुण कोर्ट ने 15 नवंबर तक का समा दिता, यानी कि 2 दिन बाद एक बार फिर तो सुनवाई होगी। सोमवार नूं मुड़ तो सुनवाई इस पूरे मामले दे विच होगी। पिछली सुनवाई दे विच कोर्ट ने यूपी सरकार की जांच के उत्ते सवाल चुके सन ते दस्सिया पुछया गया सी कि दसो पूरी स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले दे विच की है। तो यूपी सरकार नूं अज यानी कि 12 तरीक नूं अपना जवाब दाखिल करना सी, पर अज जवाब दाखिल नहीं किया। होर समा मंगिया गया। अदालत ने कहा कि ठीक है 2 दिन होर लवो तुसीं, 12, 13, 14 हुण 3 दिन एक तरीके दे नाल हो गए। तो हुण 15 तरीक नूं एक बार मुड़ तो सुनवाई होगी, जदों यूपी पुलिस यूपी सरकार दे वल्लों इस पूरे मामले दे विच अपनी रिपोर्ट दाखिल उन्हां नूं करनी होगी।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਸਣੇ 8 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਣੇ 8 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਨੇ। ਰਾਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਫਾਲ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। को डीआरएम ऑफिस में प्राप्त हुआ था, जो आरपीएफ को उन्होंने मार कर दिया था। आरपीएफ ने जो है ना हमारे को आज 12 तारीख होगी, 10 तारीख को उन्होंने हमारे को लेटर दिया। हमने 10 तारीख को तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर ली। एफआईआर रजिस्टर करके हमारे सारे साथी इसी संबंध में मीटिंग कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। इसमें हम गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं और जिसने भी ये शरारत की है या ये धमकी दी है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से लेटर आया और उसमें क्या लिखा हुआ? अभी तफ्तीश में ऐसा कुछ सामने नहीं आया, कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की कि किसने ये लिखा है, कहाँ से आया है। ये सब तफ्तीश का जो है ना पहलू है, इसमें गहनता से तफ्तीश की जा रही है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾ ਦਹੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਚ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਪਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਚਿਨ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਫਰਾਰ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ 올림픽ਨ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲਿਸਟ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।